जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से हर दिन आपको मिलता है। क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में कैसे चटकाया जाता है, कौन सा अप्रोच लगता है, वो सब आपको इस चैनल पर सिखाया जाता है मैथ सेक्शन का। ठीक है ना। तो आज से शुरू हो रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो फॉर्म निकला है, और उसको तैयारी कैसे करनी है, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या आपका स्ट्रेटजी रहेगा, वो सब मैं बताने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो प्रीवियस ईयर का लिया है। वो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का लिया है ताकि आप रूबरू हो जाएं, देख ले कि उसको बिहार एसएससी को पूछने का तरीका क्या रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो, उससे आप रूबरू हो जाएंगे। तो आपको प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट कराएंगे जब मैं, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इस लेवल का सवाल आता है। ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिए। और बिहार एसएससी का आज तो पहला क्लास है जो मैंने लिया है प्रीवियस ईयर का सवाल। ठीक है। अगले दिन से आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा और दिखाया जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा अप्रोच के साथ चटकाया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आज का पहला सवाल जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। सवाल का कहना है कि दो अंकों x और y का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है, तो x और y का मान ज्ञात करना है, x y का मान ज्ञात कर देना है। अब शानदार इसका क्या अप्रोच है ये देखिए। आपको क्या कह दिया है कि HCF दे दिया है, कितना दे दिया है HCF, तो 4 दे दिया है। LCM भी दे दिया है, कितना LCM दे दिया है 48। दो संख्या है, आपको मालूम है मैंने कई बार बताया है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये होता है पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इक्वल टू HCF कितना है, तो कहेगा HCF 4 है और LCM कितना है, तो 48 है। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 चौका 32 हो गया और 4 चौका 16, 16 और 3 19 हो गया, यानी 192 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आपसे पूछा था कि x इंटू वाई का वैल्यू बता दीजिए, तो x इंटू वाई ही है और इसी का वैल्यू आया है 192, जो आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि इसका HCF निकालिए। ये देखिए आ गया, इसका HCF निकालने का बारी आ गई। तो देखिए 48 है और 108 है और 140 है। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, ऑप्शन की सहायता से चटकाएं, एक झटके में चटका देंगे। पहला ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन ए में 5 बोला है। क्या 5 का, ये तीनों संख्याओं का 5 हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा, तो क्या 5 से 48 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से 48 में तभी भाग लगता जब लास्ट में 0 आता, नहीं तो 5 आता। तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो इसका HCF 5 नहीं होगा। आगे देखिए बी ऑप्शन 7, क्या 7 के टेबल में 48 आएगा? नहीं आएगा, तो ये अभी इसका HCF नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं 4, क्या 4 के पहाड़े में आएगा? ये 4 से इसमें पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 108 में लगेगा 4 से भाग, पूरा लगेगा। 140 में भी 4 से भाग लगेगा और 48 में भी 4 से भाग लगेगा। मतलब ये कि इसका HCF हो जाएगा 4। HCF हो जाएगा 4 आपके सवाल का आंसर। अब कहिएगा ऑप्शन डी जो है 2 से भी तो सब में भाग लग जाएगा, लेकिन 2 नहीं लेंगे क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम हाईएस्ट देखेंगे, 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4। तो पहले हम 4 से न चेक करेंगे, अगर 4 से नहीं होता तब 2 से चेक करते, इसलिए 2 नहीं होगा 4 होगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये बहुत शानदार ट्रिक है,
सवाल को चटकाने का। मैंने चेक कर लिया कि वैसी कौन सी ऑप्शन है जिस ऑप्शन से पूरा पूरा तीनों में भाग लगता हो, वही उसका HCF हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना बाबू? बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। आगे देखिए अगला सवाल कहता है कि 12 के पावर 1/2 इसका सरलतम रूप बताना है। तो एक बात बताइए, 12 के पावर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं 12 तक आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको फैक्टर करने आता ही होगा। तो √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल फिर से तो वही आ गया, ये ऑप्शन होगा, फिर से वही सवाल आ गया। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा गौर से देखेंगे। कहता है सवाल में कि किसी धन राशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3110 रुपया है। 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है? तो कहेगा कि 3110 रुपया है, 3130 रुपया है, सॉरी। ये 10 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 3130 रुपया। यदि मूलधन 5 वर्षों बाद 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, 10 वर्षों में इतना है तो 5 वर्षों का निकालेंगे तो कितना होगा? इसका आधा कर देंगे, आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 छक 12, 2 पचे 10। ठीक है, अब 5 वर्षों बाद इतना हो जाता है, कितना हो जाता है? 1565। लेकिन 1565 हो जाता है, ठीक है, लेकिन 5 गुना भी हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 5 गुना भी हो जाता है। ये 5 साल में हो गया 1565 और 5 वर्षों बाद क्या हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। तो 5 से गुणा भी करेंगे तो 50 25, 6 पचे 30, 30 और 2 32, 3 कैरी, 15 पचे 75, 75 3 हो गया 78। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 5 10 का 0, 6 2 8 1 9 हो गया, 5 और 8 13 का 3 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, 93 90 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10 वर्षों बाद प्राप्त कुल ब्याज कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 93 से 90 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के कर रहे, ठीक है ना। आपका सब का सब प्रीवियस ईयर सवाल है, ये सब पूछा हुआ है सवाल, ठीक है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सवाल में कि एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वो अंक बताइए। तो हम मान लेंगे उस अंक को, हम मान लिया x, उस अंक को, जिस अंक को निकालना है उस अंक को हमने मान लिया x। अब बोला कि इसी अंक का 7 गुना करिए, तो x में 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7x। उसके बाद 15 घटाइए तो 15 हमने घटा दिया। उसके बाद बोला उस अंक के दुगुना करिए, x है ना अंक, उसको हमने दुगुना कर दिया तो 10 अधिक प्राप्त हो रहा था, 10 अधिक हमने प्राप्त कर दिया, ठीक है। अच्छा ये 2x इधर जाकर घटेगा तो 7x में से 2x घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5x। ये -15 इधर आकर जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 और 15 मिलकर 25 हो गया। 5 से काटेंगे 50 25, यानी x का वैल्यू हो गया 5। x का वैल्यू कितना हो गया? 5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया? 5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ है ना? शानदार ट्रिक, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। और इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्या कहता है सवाल में, जरा गौर से समझेंगे। सवाल में कहता है कि ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। देखिएगा, ए और बी मिलकर एक कार्य को करने में 4 दिन लेते हैं समय, ठीक है। ए अकेला उस कार्य को करने में 12 दिन समय लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो
तो इसको सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 4 और 12 का एलसीएम निकालकर। 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अच्छा 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 यूनिट काम होगा, 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 यूनिट, मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं और ए अकेले 1 यूनिट काम करता है। ए अकेले 1 यूनिट काम करता है और बी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, तो बी कितना करता होगा, 2 यूनिट काम करता होगा, तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 हो रहा है। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, तो कहेगा कि टोटल काम है 12। टोटल काम कितना है 12 और बी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट से काम करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, यानी 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बी अगर अकेले करता है तो 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे। कहता है सवाल में कि 5/6 कोमा है 7/8 कोमा है आपका 11/12 और कोमा है आपका 3/10। अब बताना है कि जो चारों भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। न्यूनतम भिन्न का मतलब सबसे छोटी भिन्न। तो इसका ट्रिक का है, बहुत शानदार ट्रिक है, एक झटके में। क्या करिए कि अंश और हर का अंतर निकालिए। तो 5 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। 7 और 8 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, बहुत शानदार। 11 और 12 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 और 10 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। अब क्या करिए, जो भी अंतर आया है अंतर से न्यूमिनेटर में भाग देंगे, यानी अंश में भाग देंगे, न्यूमिनेटर से अंश में भाग देंगे। तो 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 मिलेगा, 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 मिलेगा, 1 से 11 में भाग देंगे तो 11 मिलेगा और 7 से 3 में भाग देंगे तो 0.4 कुछ आएगा। अब बताइए ना, 5, 7, 11 और 0.4 में सबसे छोटा कौन है, तो कहिए कि सबसे न्यूनतम वैल्यू 0.4 है। 0.4 का मतलब ये हुआ कि 3/10 सबसे छोटा भिन्न हुआ, 3/10 सबसे छोटा भिन्न हो गया और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 3/10 का मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही है ना, सवाल को चटकाने का। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख सकते हैं कि इतना शानदार ट्रिक हो ही नहीं सकता। इस तरह के सवाल को सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, दबा के करें। देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है सवाल में कि आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु का में 16 बरस का अंतर है। 6 बरस पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, एक तरफ राम है और दूसरी तरफ श्याम है। 6 बरस पहले की अगर बात करें तो राम जो है वो 3 गुना है, अगर श्याम 1 है तो राम 3 हो जाएगा। ये कब का है, तो 6 बरस पहले का है। ये कब का है, 6 बरस पहले का है। अच्छा, दोनों में अंतर कितना है, क्या है, 16 बरस का है। एक बात बताइए, अंतर कभी भी सेम होता है। सेम का मतलब अगर 6 साल पहले आपका भाई 3 बरस बड़ा है तो 6 साल बाद भी आपका भाई 3 बरस बड़ा ही रहेगा। 20 साल बाद भी आपका बड़ा भाई 3 बरस अधिक रहेगा। तो आप देखिए कि कितना का अंतर है, तो 3 और 1 में 2 यूनिट का अंतर है। यानी जो राम है वो श्याम से 2 यूनिट बड़ा है, आपके हिसाब से 2 यूनिट बड़ा है, सवाल के हिसाब से 16 बरस बड़ा है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। क्या मैंने कहा, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। आपके हिसाब से 2 यूनिट बड़ा है राम, सवाल के हिसाब से 16 बरस बड़ा है, यानी 16 बरस का अंतर है। 2 से काटेंगे 1 बार में और 2 से काटेंगे 8 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 8 होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 × 24। लेकिन जो 24 पूछा है, राम का आयु जो 24 आया है, ये कब का है, तो कहिएगा 6 बरस पहले का है। क्यों 6 बरस पहले का है,
क्योंकि जो 1 यूनिट का वैल्यू जब हम इसमें रखा है 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर जो 3 यूनिट है ये 6 बरस पहले का है, तो आयु भी जो निकला है वो 6 बरस पहले का ही निकला है। तो वर्तमान आयु अगर निकालिएगा, वर्तमान आयु किसका, राम का, तो 6 बरस ऐड करना पड़ेगा, तभी तो अभी का निकलेगा। 6 बरस पहले का है ये 24 बरस, तो राम 6 बरस पहले अगर 24 साल का है तो अभी कितना का होगा, 24 और 6 मिलकर 30 साल का। यानी राम अभी कितने साल के हैं, 30 साल के हैं। राम अभी कितने साल के हैं, 30 साल के हैं। क्लियर हुआ, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ। तो इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है सवाल में, गौर से समझेंगे। कहता है सवाल में कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस वो X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर कॉस्ट प्राइस और डिवाइड सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकालना चाहें तो X/20 हो जाएगा, तो कहेगा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, सवाल में एक बात बोला है कि जो लाभ है वो 25% प्राप्त होता है। अच्छा, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसका मतलब यह कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो भी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो 5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5 चौका 20 और 4 चौका 16, तो x का मान कितना हो गया, 16 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 16 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 16 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है सवाल में, कहता है कि एक कस्बे में 2000 परिवारों में यह पाया गया कि 42% परिवार द हिंदू अखबार खरीदते हैं और 52% द डीएनए अखबार खरीदते हैं। यदि 11% परिवार दोनों समाचार पत्र खरीदते हैं तो उन परिवारों की संख्या बताइए जिनमें से कोई भी समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रिक देखिए क्या है। देखिए, द हिंदू वाले 42% पढ़ते हैं, खरीदते हैं अखबार। उसके बाद द डीएनए वाले 52% खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ये खरीदते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें से 11% जो हैं ये ना तो द हिंदू खरीदते हैं और ना ही बोलिए तो ना ही द डीएनए अखबार खरीदते हैं। यानी ये दोनों में दोनों खरीदते हैं, माफ़ी चाहेंगे। ये 11% दोनों खरीदते हैं, 11% दोनों खरीदते हैं। मतलब ये आपका द हिंदू वाला भी अखबार खरीदते हैं और द डीएनए वाले भी खरीदते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक ये है कि अगर इन दोनों को जोड़कर ये घटा देंगे तो वो निकलेगा जो नहीं खरीदने वाले हैं। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, 4 और 5 मिलकर 9 हो गया। 94% में से जब 11% हम घटाएंगे तो यहाँ पर वो निकलेगा 4 में से एक जगह तो 3 और 9 में से एक जगह तो 8, यानी 83% निकल गया, 83%। अच्छा, टोटल हम अखबार को कितना मान लेते हैं, सब मिलाकर 100%, टोटल 100%। और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 83%। तो अखबार नहीं पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, यानी अखबार नहीं पढ़ने वाले उतना घटा देंगे तो 17% हो जाएगा। 17% किसका, तो कहेगा कि 2000 का। 17% किसका, 2000 का। यानी 17% वो परिवार है जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता, कोई भी अखबार। ठीक है ना। तो ये परसेंट से 00 टर्मिनेट हो गया। 17 में 20 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 17 दूना 34, यानी 340 आपके सवाल का आंसर हो गया। 340 ऐसे परिवार हैं जो किसी प्रकार की अखबार नहीं पढ़ते हैं, किसी भी कंपनी के आए किसी भी पब्लिकेशन का अखबार नहीं पढ़ते हैं। 340 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना।
पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, है ना। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। कह दिया है 7500 है और प्लस में कह दिया है कि 1250 और डिवाइड आपको 50। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। अगर नहीं विश्वास से तो आप गूगल करके देख लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 50 25। 7500 में 25 जोड़ेंगे तो 7500 25 हो गया, यानी 7500 25 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 7500 25 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, ठीक है। एक्स कितने तरीके से और विभिन्न टैक्सियों से चेन्नई से पुडुचेरी जा सकता है और वापस आ सकता है। देखिए ये चेन्नई है और ये पुडुचेरी है। चेन्नई से पुडुचेरी जाने के लिए टोटल 10 टैक्सी चलती है। कितने टैक्सी चलता है? 10 टैक्सी। लेकिन मान लीजिए इधर से जो जा रही है वो उससे वापस नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड आदमी है। मान लीजिए इधर से वो काली आपका कार से गया तो इधर से वो काली टैक्सी से नहीं आएगा, यानी काली कार से नहीं आएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इधर से मान लीजिए जिस कार से गया तो वो तो अब छोड़ देगा, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लीजिए इधर से हम काली से गए, लेकिन इधर से वापस आने के लिए काली टैक्सी नहीं लेंगे, अब व्हाइट लेंगे, तो 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा ना। तो वही पूछा है कि जो विभिन्न टैक्सियों से चेन्नई से पुडुचेरी जा सकती है और वापस आ सकती है कितने तरीके से। तो सिंपल क्या करिए कि यहाँ 10 है और 10 गए हैं तो उससे वापस नहीं आएंगे, दूसरे टैक्सी से आएंगे तो 9 कार बच गया, 9 टैक्सी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 9 90, यानी 90 तरीके से विभिन्न टैक्सियों से जा सकते हैं और आ सकते हैं। 90 तरीके से विभिन्न टैक्सियों से जा सकते हैं और आ सकते हैं। 90 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या कहता है। कहता है कि 9 अंडों, क्या कह दिया है? 9 अंडों 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 9 टोटल है और परमुटेशन हमको निकालना है जिसमें से 6 अंकों को प्रयोग में लाना है। 6 अंकों को प्रयोग में लाना है तो कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। परमुटेशन का सवाल है, ठीक है ना। क्या करिए कि 9 को 6 बार लिखिए घटते क्रम में। इस 9 को 6 बार लिखेंगे घटते क्रम में, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, गिनिए तो 3 और 3 6 हो गया। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके एक झटके में। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर एक झटके में। तो देखिए 9 हो गया 72, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ 6 7 42, फिर आपका हो जाएगा 5 चौका 20, तो यहाँ हो गया 72, फिर आपको 42 दूना हो गया 84, यानी 840। सिंपल हमको गुणा कर देना है, 84 में गुणा कर देना है 72 से, कितना होगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, है ना। 8 दूना 16 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 करी 8 7 56, 56 2 58, यहाँ 8 8 6 14, 9 1 10, 5 1 6, ठीक है। 1 0 है तो 1 0, यानी 60 480 आपके सवाल का आंसर हो गया। 60 480, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि 12 खिलौनों के समूह में से 5 खिलौने को कितने अलग अलग तरीकों से चुना जा सकता है यदि एक विशेष खिलौना हमेशा शामिल किया जा सकता है। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। 5C
12C5 कर लेते हैं। ठीक है, 12 खिलौनों के समूह में से 5 खिलौनों को कितने अलग अलग तरीकों से चुना जा सकता है, ये पूछ दिया है। तो 12C5 कर देंगे, 12C5। अब इसको कैसे करते हैं, तो इसको करते हैं कि हम क्या करते हैं कि देखिए 12 को हम 5 बार घटते क्रम में लिखेंगे, 12, 11, फिर आपका 10 के बाद आपका 9 के बाद 8। उसके बाद क्या करेंगे, इस 5 को भी घटते क्रम में लिखेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह। अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम क्या करेंगे, 4 से 4 दूना 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूना 10 हो गया, 3 से काटेंगे 3 तरीका 9 हो गया। तो यहाँ हो गया 11 में 12 से गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। सिंपल गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, एक कैरी, 13 छक 78 और 78 एक 79 हो गया, यानी 792 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 792 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कॉम्बिनेशन का सवाल है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सवाल आपसे पूछ दिया है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। इसमें पूछा है कि आरोही क्रम में क्या होगा। बोला है कि √2, रूट अंडर, यहाँ पर 4 क्यूब रूट निकालना है, यहाँ 4th क्यूब निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए इसका तरीका ये है कि इस 2 को हम लिख सकते हैं 1 के पावर 2, इस 4 के पावर लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 3 है ना तो नीचे जगह 3। यहाँ 6 के पावर हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 है ना तो यहाँ हो जाएगा 4। अब क्या करिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी 12 से सबके पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी 12 से सबके पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 के पावर हो जाएगा, 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 होगा। यहाँ 4 के पावर 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 होगा। यहाँ 4 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 6 के पावर 3 हो गया। यानी 2 के पावर 6 का मतलब हो गया 64 हो गया, 4 के पावर 4 का मतलब 256 हो गया, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अब आपसे पूछ दिया आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन है, 64 का मतलब क्या, √2। ठीक है, उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा है 216 का मतलब हो गया 4th क्यूब रूट 6। उसके बाद है 256 सबसे बड़ा, तो 256 का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट 4। तो ये आपका बढ़ते क्रम हो गया, ये आपका बढ़ते क्रम हो गया, मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन पूरा का पूरा डिलीट है, लेकिन ये आपका आंसर हो गया, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हुआ, सब कुछ बढ़िया है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर समझेंगे। कहता है कि 7 का न्यूनतम गुणज जिससे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर हर परिस्थिति में शेषफल क्या बचता है, हर परिस्थिति में शेषफल 4 बचता है। और 7 का न्यूनतम गुणज निकालना है, 7 का न्यूनतम गुणज। ठीक है ना, न्यूनतम गुणज निकालना है। अब 7 का न्यूनतम गुणज का मतलब पहले ट्रिक से चटकाएंगे, एक झटके में चटका देंगे ट्रिक से। सिंपल ट्रिक क्या है कि 7 का न्यूनतम गुणज बोला है ना, तो आप सीधे ऑप्शन में जाइए और देखिए कि 7 से किस में पूरा पूरा भाग लगता है, वही आंसर एक झटके में। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं 74। क्या 74 में 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ऑप्शन ए खत्म। बी ऑप्शन में जाइए, लिखा है 94। क्या 94 में 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन चेक करिए 364। क्या इसमें 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो चेक कर लीजिए 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 दूना 14, इसमें लग जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया। क्या डी में भी लग रहा है, तो 184 में भाग दीजिए 7 से, 7 दूना 14, 44 बचेगा, 44 7 के पढ़े में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन सी है जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसलिए एक झटके में आंसर, एक ही झटके में आंसर हो गया। आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी, बिल्कुल। आपका अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा ऑप्शन में रहता जिससे 7 से पूरा पूरा भाग लगता है,
तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि सबका एलसीएम निकालते हैं, सबका एलसीएम निकालते हैं और उसमें हम 4 जोड़ते हैं। 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम निकालते और उसमें 4 जोड़ते तो आंसर होता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रिक से चटकाया जा सकता है तो एक झटके में चटका दिया गया, ठीक है ना। तो सवाल के नजाकत को समझिए, वो इसलिए कि सिचुएशन जिस रूप में होता है उसी रूप में अप्रोच लगाया जाता है। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ एक झटके में भाग से पता चल गया तो एक झटके में चटका दिया गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि 12, 27 और 40 का आपको निकालना है एलसीएम। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बात बताइए, इस 12 को आप 4 × 3 लिख सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या 4 के पहाड़ा में 40 आता है? तो कहेगा बिल्कुल आता है, तो 4 काट दीजिए। क्या 3 के पहाड़ा में 27 आता है? बिल्कुल आता है, तो काट दीजिए। यानी 12 यहाँ से गायब हो गया, बच गया 27 और 40। इसका एलसीएम निकालने के लिए तरीका यह है कि 27 में 40 से गुणा कर दीजिए। तो 27 चौका होता है 108 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 1080 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1080 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह का आप एलसीएम निकालना नहीं सीखे होंगे, यकीन मानिए। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। यहां पूछा है कि 1/2, ठीक है, 2/5, 3/4 और 1/6। बोला है कि सबसे अधिक सार्थक अंक कौन सा है, मतलब चारों में सबसे बड़ी भिन्न बताना है। यूं समझिए, शब्दों से खेला है आपको, लेकिन शब्दों पे मत जाइए, सीधा सीधा ये सवाल पूछना चाहता है कि ये 4 भिन्न है, इस चारों भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो शानदार ट्रिक अभी हमने क्या बताया था, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, इस तरह का सवाल मिला था। तो अंश और हर का अंतर निकालेंगे। 1 और 2 में 1 का अंतर है, बहुत शानदार। 2 और 5 में 3 का अंतर है, बहुत शानदार। 4 और 3 में 1 का अंतर है, 1 और 6 में 5 का अंतर है। अब क्या करेंगे, अंतर से भाग देंगे अंश में। 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 3 से 2 में भाग देंगे तो 0.66 मिलेगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मिलेगा, 5 से 1 में भाग देंगे तो 0.2 मिलेगा। अब बताइए ना, 1 0.66, 3 0.2 में बड़ी कौन है? तो कहेगा 3 सबसे बड़ी है। 3 का मतलब ये हो गया कि 3/4, 3/4 आपको सबसे बड़ी भिन्न हो गई। 3/4 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? हुआ ना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि HCF बताइए। कह दिया है कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और कोमा है 9/10 और इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने का तरीका यह है कि ऊपर वाले का अंश का HCF निकालेंगे और नीचे वाला का, ऊपर वाला का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या को LCM निकालेंगे, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सब प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसका ऑड नंबर और प्राइम नंबर का HCF आपका 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि नीचे वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10 में एलसीएम निकालना है। तो 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यानी 1/120 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1/, ऑप्शन में मत जाइए, ऑप्शन एरर है। ऑप्शन आपका एरर इसमें छप गया है, ऑप्शन टाइपिंग हो गया है एरर, ठीक है ना। ऑप्शन एरर है, ठीक है ना। आंसर आपका हो जाएगा 1/120। कुछ नहीं करना था, HCF पूछा था तो ऊपर वाली संख्या को हमने HCF निकाल दिया, नीचे वाली संख्या का LCM। अगर सवाल में आपसे पूछ देता कि LCM बताइए तो उस परिस्थिति में हम ऊपर वाले का LCM निकालते हैं और नीचे वाला का HCF निकालते हैं। क्लियर हुआ? तो भिन्न का LCM और HCF निकालने का तरीका यही है। आगे देखिए अगले सवाल में क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे। अगला सवाल में कहता है कि एक पेटी में 9 गेंद है, 9 गेंद है, ठीक है। उसमें से 2 लाल, 3 नीली और 4 काली गेंद है, ठीक है। 3 गेंद यदि निकाली जाती है
तो निकाले जाने की संभावना क्या है जब सब भिन्न रंग की होगी, जब सब भिन्न रंग की होगी यानी अलग अलग रंग की होगी। कहना ये चाहता है कि आपका दो जो है, दो लाल गेंद है, दो लाल गेंद में से एक गेंद निकालना है तो 2C1 हो गया। अच्छा, तीन आपका नीली गेंद है तो तीन नीली गेंद में से एक गेंद निकालना है तो 3C1 हो गया। अच्छा, आपका चार काली गेंद है और एक गेंद निकालना है तो 4C1 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, उसके बाद पता चला कि मान लीजिए कि टोटल तो आपके पास 9 गेंद है, टोटल 9 गेंद है, 9 गेंद में से 3 ही गेंद निकालना है तो 9C3 लिख देंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका भी बताए थे कि 2 यहाँ एक बार है तो 2 को एक बार लिखेंगे तो 2 हो गया, 3 एक बार है तो 3 को एक बार लिखेंगे, 4 एक बार यहाँ है तो 4 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 9C3 है, इसका मतलब 9C3 का मतलब ये हो गया कि 9 को हम लिखेंगे कितना बार, 3 बार घटते क्रम में, 3 बार घटते क्रम में, कितना बार, 3 बार घटते क्रम में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद 3 को भी लिखेंगे घटते क्रम में, 3 × 2 × 1। अब देखिए यहाँ से 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 4 से 4 कट गया। ठीक है, और 3 से 3 भी कट गया, ऊपर बच गया 2 और यहाँ नीचे बच गया 7, यानी 2/7 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2/7 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। आपने देखा कि प्रीवियस ईयर का सवाल, आप यकीन मानिए ये सब प्रीवियस ईयर का सवाल था। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल था और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाइक कर दीजिएगा सब लोग, पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।